जी ये आवश्यक है सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बढ़िया, शानदार। एक बार कंफर्म कर दो भाई, ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है, सब कुछ कुशल मंगल बढ़िया चल रहा है बेटा? हम भी ठीक हैं बेटा, मस्त। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बेटा हम लोगों ने 2 शीट में 200 से ज्यादा क्वेश्चन किए थे, 200 प्लस क्वेश्चन किए थे। क्या आप लोगों के सारे क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गए? क्या आप लोगों ने सारी बातों को समझ लिया? क्या बेटा सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं बढ़िया से? मैंने आपके लिए बेटा YouTube पर एक सेशन भी स्टार्ट किया है अभी, प्रैक्टिस सेशन मेंस के क्वेश्चन का, जिसमें उसमें मैंने आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन करवाए आज। वैसे ही बेटा आगे हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये सब करवाएंगे, तो उनको भी आप ज्वाइन कर लिया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे, साथ साथ आप चीजों को समझते रहें बेटा। चलिए, बहुत टाइम लिए बिना अब बेटा आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। नया टॉपिक बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक नेम इज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम बेटा दोपहर में 2 बजे होता है, 2 बजे। बेटा आप लोगों ने इससे पहले एक ब्याज पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। केशव भैया लास्ट में करना प्लीज, अब कहानी नई शुरू हो गई है, नई बात को पढ़ो। सुनो बेटा, आपने देखो ये देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का पहली बात तो फर्क क्या है, पहले आप ये समझो। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की एक थ्योरी पढ़ी थी बेटा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि दोस्तों आपने एक गेम पढ़ा, इसका नाम था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब ऐसा ब्याज जो बहुत साधारण है। आपने साधारण ब्याज में एक बात लिखी थी, किसी को याद होगी शायद, कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक ईयर का समान होता है। एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम। दोस्तों जैसे आप एक दिन मेरे पास आए, आपने कहा गुरुजी हमें 10,000 रुपए की आवश्यकता है, कुछ नया मोबाइल लेकर आना है, आईफोन 13 लॉन्च हो गया, तो 10,000 रुपए एक बार दे दो, बाकी तो मेरे पास है। तो मैंने कहा ब्याज तो ले जाओ, पैसे ले जाओ, 10% दर की दर से ईयरली, ईयरली का मतलब वार्षिक, 10% ईयरली दोस्तों आपसे ब्याज लिया जाएगा। 10% पर एनम का आपसे ब्याज लिया जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट की तरह आपसे ब्याज लूंगा, साधारण ब्याज लूंगा। आपने कहा मैं आपको गुरुजी 3 साल में पैसे रिटर्न कर जाऊंगा, 3 साल में पैसे आपको दे जाऊंगा। ठीक है, अब सुनिए बेटा, जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा, उस पर मुझे बता दो ब्याज तुम्हें 100 रुपए देना, 1,000 रुपए देना पड़ेगा। 10,000 का 10% देना पड़ेगा 1,000। अच्छा, सेकंड ईयर जो होगा, सेकंड ईयर पर भी दोस्तों ब्याज तुम्हें देना पड़ेगा 1,000 रुपए। थर्ड ईयर की बात करूंगा तो भी आपको ब्याज देना पड़ेगा 1,000 रुपए। मतलब कितने भी साल गिन लें, कितने भी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज सिंपल होता है। आपने कहा जी 5 साल में कितना, तो आपने 5 साल में निकाल दिया 5,000 रुपए। 10 साल में कितना, 10,000 रुपए निकाल दिया। ये तो कंसेप्ट बहुत ही आसान था, ये तो बात बहुत इजी थी, और आशा करता हूं कि सब लोगों ने ये बात पढ़ भी ली होगी। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं आज की क्लास पे। इसका नाम है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी में दोस्तों नाम कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तुम्हें कई तरीके सिखाऊंगा आज की क्लास में, उन तरीकों पे गौर करते रहिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले आप कंसेप्ट नोटिस करें क्या है बच्चों। आप एक दिन मेरे पास आए, आपने कहा गुरुजी हमें 10,000 रुपए की नीड है, तो मैंने कहा पैसे टके की कोई बात नहीं है, ले जाओ आपके ही पैसे। लेकिन व्यापारी आदमी है, 10% के हिसाब से ब्याज लेंगे ईयरली, 1 साल का ब्याज 10% लगेगा, और ये कंपाउंडेड ईयरली होगा, यानी ये चक्रवृद्धि लगेगा बेटा, ये चक्रवृद्धि लगेगा। तो आप कहने गुरुजी 3 साल के बाद में हिसाब करेंगे, ये आपका सवाल बन गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या कुछ होगा, एक बात सुनिएगा। सबसे पहले आप मेरे से 10,000 रुपए लेकर गए, ये 10,000 रुपए बेटा हमारा प्रिंसिपल है,
ये 10,000 रुपए हमारा मूलधन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक। अब दोस्तों पहले साल में, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, पहले साल की बात कर रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट ईयर का ब्याज लगेगा 1,000 रुपया। फर्स्ट ईयर का ब्याज लगेगा 1,000 रुपया, और दोस्तों आपका पैसा बन गया है 11,000। एक साल के बाद में अगर मैं आपसे अमाउंट पूछूं, क्या बच्चों अमाउंट 11,000 बन जाएगी क्या? आपका जो 10,000 रुपया था एक साल में 11,000 बन जाएगा। एक एक पॉइंट को नोटिस कीजिए, ये 1,000 रुपया क्या है दोस्तों? ये 1,000 रुपया आएगा फर्स्ट ईयर का सीआई, पहले साल का सीआई है दोस्तों, फर्स्ट ईयर का सीआई है। तो यहां से मैं तुम्हें एक बात कह सकता हूं कि प्रथम वर्ष का या प्रथम साइकिल कह दोगे, साइकिल, प्रथम साइकिल का एसआई व सीआई समान होता है। दोस्तों एक साल की बात है ना, एक साल में तो चाहे सिंपल बोल दो चाहे कंपाउंड बोल दो, बात एक ही है। सिंपल और कंपाउंड में कोई भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। बात समझ में आई? ठीक है। अब दोस्तों ये जो 11,000 है ना, 11,000 ये क्या था? ये दोस्तों एक वर्ष बाद अमाउंट बन गई, अमाउंट। एक साल बाद में जो अमाउंट बनी, एक साल बाद में जो आपका मिश्र धन बना, वो बना 11,000 रुपए। वो दोस्तों बना 11,000 रुपए। ठीक। अब हमने इसी 11,000 को सेकंड ईयर का प्रिंसिपल मानना है, दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल। दोस्तों कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। मतलब 10,000 रुपए तो मैंने आपको दिए ही थे, 1,000 रुपए मेरा बन गया बेटा इंटरेस्ट। तो अब मैं अपना प्रिंसिपल 11,000 रुपए मान रहा हूं, और अब मैं आपसे 11,000 रुपए पर ब्याज लूंगा। अब मैं दोस्तों आपसे 11,000 रुपीज पर ब्याज लूंगा। और बेटा आप मुझे बताओ, सेकंड ईयर में ब्याज तो 10% ही आएगा, और 11,000 का 10% 1,100 रुपए आएगा क्या? ये 1,100 रुपए क्या है? ये 1,100 रुपए बेटा सेकंड ईयर का सीआई है। ये सेकंड, 2 साल का नहीं, सेकंड ईयर का, 2 सालों का सीआई नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं दूसरे वर्ष का सीआई बन गया कितना? 1,110 रुपए। एक बात आगे और समझो, अब मैंने इसको भी प्रिंसिपल में जोड़ दिया, ये बन गए 12,100 रुपए। 12,100 रुपए जो बनेंगे बेटा, ये क्या है? ये 2 वर्ष बाद अमाउंट बन गया, 2 सालों के बाद अमाउंट बन गया 12,100 रुपए। और दोस्तों यही 12,100 है ना, ये तीसरे साल का एज ए सीआई, एज ए प्रिंसिपल बन जाएगा, तीसरे साल का प्रिंसिपल कहलाएगा। दूसरे साल का अमाउंट, तीसरे साल का प्रिंसिपल। अब थर्ड ईयर में हम 10% का ब्याज लेंगे, 1,210 का ब्याज लेंगे। अब आपसे 1,210 का ब्याज लेंगे, मतलब दोस्तों आपको मुझे देने पड़ेंगे 1,3,310 रुपीज। दिस इज द 3 वर्ष बाद अमाउंट। तो यहां से बच्चों मेरे को एक स्ट्रक्चर समझ में आया कि नॉर्मल यानी सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रत्येक साल का ब्याज सेम होता है, लेकिन इसमें पहले साल का तो एसआईसीआई फर्क सेम होता है। इसके बाद दोस्तों ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, तो प्रत्येक साल का ब्याज बढ़ते क्रम में आता है, बढ़ते क्रम में आता है। दोस्तों आप लोग मुझे एक बात कह सकते हो, कि दूसरे वर्ष का जो अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल, तीसरे साल का जो अमाउंट होगा वो चौथे साल में प्रिंसिपल बन जाएगा, चौथे साल का जो अमाउंट होगा वो 5वें साल में क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। कोई बात नहीं, एक बार तो मैं 3 साल की बात ही आपको बता रहा हूं। मैंने आपको प्रिंसिपल दिया था 10,000 रुपए, आपने मुझे 3 सालों के बाद में 13,310 रुपए दे दिए। मतलब कि मेरा जो सीआई आया 3 सालों का वो 3,310 रुपए आया क्या? देखो बेटा नॉर्मल में तो 3,000 ही बनता, नॉर्मल में तो 3,000 ही आता, लेकिन अब की बार 3,310 रुपए आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। क्या एक बार ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? क्या एक बार ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया?
बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट को 3-3 बार रिपीट करके बताऊंगा। आज की क्लास तुम्हारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे आवश्यक क्लास है। आज की क्लास को सही पढ़ोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी बेहतरीन प्रकार में। चलिए दोस्तों, ऐसा है, कंडीशन समझ लेना एक बार। प्रिंसिपल 10,000 रुपए, रेट 10% की, और टाइम है मान लो 3 साल का। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था 10,000 रुपए। इस पर जो ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो 10% लगेगा, 1,000 रुपए, और अमाउंट बन जाएगी बेटा 11,000 रुपए। ठीक, अमाउंट कितनी बन गई आपकी? 1,000। यहां मैं साइड में लिख रहा हूं टोटल सीआई। तो एक साल में तो टोटल सीआई तुम्हें 1,000 रुपए मिला। कि ये बात तो क्लियर है, 10,000 रुपए दिए, एक साल बाद में 11 हो गए, 1,000 रुपए आपकी कमाई हो गई। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सेकंड ईयर पे आ जाओ। सेकंड ईयर पे जो आपका प्रिंसिपल है वो 11,000 रुपए बन जाएगा, 11,000 रुपीज बन जाएगा। इस पर तुम्हें 1,100 रुपए का ब्याज मिला, 1,100 का। आपका अमाउंट बन गया 12100, और 2 सालों में तुम्हें ब्याज मिल चुका है 2,100 रुपए का। दोस्तों 2 सालों में तुम्हें ब्याज मिल चुका है 2,100 रुपए का। अगर मैं आपके सामने थर्ड ईयर की बात करूं, अगर मैं आपके सामने तीसरे साल की बात करूं, तो 12,100 रुपए प्रिंसिपल बन जाएंगे, 1,210 रुपए का ब्याज आएगा। टोटल आपकी अमाउंट बन जाएगी 13,310, यानी बेटा ब्याज आ चुका है 3,310 रुपए का। अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं, टाइम को मान लो 4 साल, टाइम को कर लो 4 साल, फोर्थ ईयर। अब की बार आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 13,310, 13,310 रुपए आपका प्रिंसिपल, 1,331 का ब्याज आ गया, 1,331 का ब्याज आ गया। और दोस्तों 146-41 रुपए आपको टोटल मिलेंगे, 4,641 रुपए का ब्याज आपका आ गया। एक बार बताओ, ये गणित सबको क्लियर है? ये बात सबको समझ में आई? अच्छा दोस्तों, ब्याज जब मिलता है तो पैसा आपका इंक्रीज होता है ना? ब्याज जब आपको मिलता है तो पैसा आपका इंक्रीज होता है। एक बात समझना, मैंने आपको प्रिंसिपल 100 रुपए दिया, रेट थी 10 है। एक साल बाद में क्या ये 110 बन जाएंगे? क्या ये 110 बन जाएंगे? तो एक 10% रेट का मतलब क्या हो गया? 10% रेट का मतलब हो गया कि आपने अपने सवाल को 1.1 से गुणा करना है, 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? अरे भैया सुनो मेरी बात, 10% बढ़ाते हैं तो 110/100 से गुणा किया करते हैं ना, 10/100 से गुणा किया करते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 11 में 10 का भाग दोगे तो 1.1 बोलना पड़ेगा तुम्हें। आप कहोगे जी हाँ सर। अच्छा, अब मेरी छोटी सी बात सुनो। कभी अगर आपकी रेट मान लो 20% होती तो प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई आप 1.2 से करते क्या? प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई 1.2 से करते। किसी सवाल में आपकी रेट दोस्तों मैंने कर दी 15%, तो आप प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई 1.15 से करोगे? नहीं, 1.5 वाले गलत कर दिया बेटा। अगर मैं आपको बोलूं ना कि रेट 50% है, 50%, तब आप 1.5 से गुणा करेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है तुम्हें? मैंने तुमको पैसा दिया ब्याज पर जितना भी दिया, रेट मेरी 8% की है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका काम करेगा 1.08। 1.08। अगर मैं आपसे कहता हूं रेट मेरी 30% की है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा 1.30। ऐसे रेट आपकी मैं कहता हूं 12% की है, तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.12। ऐसे सीधी सी बात है, अभी 12% इंक्रीज करना। दोस्तों अपने इस सवाल में, अपने इस क्वेश्चन में रेट थी 10%। रेट कितनी थी? 10%। तो आप ये बताओ, इजी तरीके में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो 1.1 निकल कर आना चाहिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या 1.1 आना चाहिए? हाँ। दोस्तों अब एक बात बताओ, देखो आप प्रत्येक वर्ष का, प्रत्येक साल का सीआई देखो, 1,000 से 1.1 गुना है क्या 1,100? इसका भी 1.1 गुना है, और ये इसका भी 1.1 गुना है। आप अमाउंट को भी नोटिस कर सकते हैं, ये भी देखो 1.1 गुना है,
ये भी 1.1 गुना है और ये भी 1.1 गुना है। लेकिन 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 ये वाली चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो नहीं करती, ये वाली चीज आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो नहीं करती। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरी बात को लिख लेना हिंदी में, कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आगे जो भी है का सीआई मल्टीप्लाइंग फैक्टर में होता है। बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब समझ रहे हो ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब समझ रहे हो ना? 10% का मतलब हो गया 1.1। तो ये हमेशा 1.1 की सीक्वेंस में चलता है। परंतु 2 सालों का, 3 सालों का, 4 सालों का सीआई अगर बात करूंगा तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो नहीं करता, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। तो ये एक सिंपल सी गणित है, एक आसान सी बात है, मैंने आपको बताई कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है। दूसरे साल के बाद में अगर प्रिंसिपल आपका जो भी आपका अमाउंट है ना, वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। क्या दोस्तों एक बार ये बता दो, कॉमन सेंस की बात आई समझ में? इतनी बात सारे बच्चे कर पाएंगे? ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, मेरे साथ साथ चलना। सबसे पहले बेटा मैं 2 सालों की बात कर रहा हूं, केवल और केवल आपको 2 इयर्स का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, केवल और केवल 2 इयर्स का आपको मामला बता रहा हूं। एक बार समझ लीजिए, चलते जाइए, आज की क्लास में आपके डाउट सारे दूर हो जाएंगे। सुनो, मैंने आपसे ब्याज पर लिए दोस्तों 1000 रुपए, रेट आपने बोली 10% की, टाइम आपने दिया 2 इयर्स का, दोस्तों आप मुझे बताना, अगर मैंने 1000 रुपए आपको ब्याज पर दिए, पहले साल में कितना 100 रुपए का ब्याज आएगा? 1000 रुपए का 10% कितना होता है? 100। पहले साल में ब्याज कितना आया? 100 रुपए का। तो अब आपका पैसा बन चुका है 1100 रुपए। दूसरे साल मैंने 1100 पर 110 का ब्याज लिया, तो अब यह पैसा बन गया है 1210 रुपए। आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल अगर 1000 रुपए था, 2 सालों के बाद में जो अमाउंट बन जाएगी, अमाउंट क्या वो 1210 रुपए बन जाएगी? इसका मतलब दोस्तों आपके पास जो ब्याज आया ना, जो आपके पास सीआई आया, सीआई आपके पास बताओ 210 रुपए आया। और अगर मैं देखूं कि मुझे कितने परसेंट सीआई मिल गया, तो भैया 1000 रुपए से 210 रुपए, परसेंट कितने हो गए? 210 बटे 100 गुणा बटा में 1000 गुणा में 100, 2020 1 से 1, हम कहेंगे जी 21% ब्याज मिल गया, 21% हमें इंटरेस्ट मिल गया। 2 सालों का सीआई मैंने काउंट कर लिया, 21% आपको सीआई मिल गया। आई बात समझ में? बहुत सिंपल जानकारी है ये। तो इसे ज्ञात करने का एक हो गया सिंपल मेथड, ये तो हो गया रूढ़िवादी तरीका। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यही सवाल आप रेशो से भी कर सकते हैं। क्या बेटा इस चीज को देखकर तुम्हें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज लाइक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? मैंने आपको सक्सेसिव बताया था ना परसेंटेज वाली क्लास में, कोई चीज पे रेट बढ़ गया फिर बढ़ गया, तो सक्सेसिव वाली कहानी काम करती है। हाँ, अब सुनो, पहले हमारा पैसा 10% रेट से बढ़ रहा है, तो मतलब 10 से कितना हो गया? 11। अगले साल फिर 10 से हो गया 11, तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो ना कि 100 से बनेगा 121। आप कह सकते हो ना कि 100 रुपए थे तो 121 रुपए हो गए, मतलब कि 21% जो आया है वो इंटरेस्ट आया है, कंपाउंड 21% इंटरेस्ट आया दोस्तों। तो जैसे आपने सिस्टमेटिक सॉल्व किया, वैसे ही कहानी आप रेशो से भी काउंट कर सकते हैं, वैसे ही दोस्तों बात आप रेशो से भी कर सकते हैं। एक दोस्तों मैंने आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था, एक मैंने आपको सक्सेसिव का जब फॉर्मूला बताया था याद है, x% का चेंज फिर y% का चेंज किया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले 2 साल की बात करो ना, इसलिए 2 बार ले रहा हूं। xy बटा 100, बताओ बेटा एग्रीगेट इतने परसेंट का चेंज होगा क्या? क्या एग्रीगेट इतने परसेंट का चेंज होगा? हाँ। तो आप लोग देखो 10 प्लस 100 बटा 100 करूंगा, तो इसको अगर सॉल्व करूंगा, इससे भी बताओ 21% का ही ब्याज आ रहा है क्या? तीनों ही कंडीशन में आपने काउंट कर लिया, फॉर्मूला लगाएंगे
तो भी ये बात बन रही है 21% का ब्याज, रेशो लगाएंगे तो भी 21% का ब्याज, कॉमन सेंस से काउंट किया तो भी 21% का ब्याज। क्या तीनों बातें आपको समझ में आई? 2 साल की बात चल रही है अभी, फिर 3 साल भी करूंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा, लेकिन सहज पके सो मीठा होए, धीमे धीमे चलेंगे तो ही बात का फायदा मिलेगा। 2 साल पे मैं एग्जाम्पल एक और मान लेता हूं, एग्जाम्पल दोस्तों एक और मान लेते हैं। मैंने आपको यह बोला कि प्रिंसिपल है आपका 3500 रुपए, ठीक है, रेट आपको मैंने दे दी 14 सही 2/7%, टाइम मैंने आपको बता दिया दोस्तों 2 इयर्स का है। ऐसा आप मुझे एक बार बेसिक से बताओ, इस चीज का मतलब होता है 1/7, 3500 रुपए 1/7 ब्याज आया, यानी कि 500 रुपए का ब्याज आया बेटा, 500 रुपए का ब्याज आया, 4000 रुपए बन गए 4000 रुपए, है ना, इतने बनेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक काम करो, इसको 3500 नहीं 4900 मान लो यार, ताकि डेटा थोड़ा आसान बन जाए, थोड़ा डेटा आपके लिए आसान बन जाए, पहला ही सवाल है इसलिए। तो देखो दोस्तों, मैंने बोला कि 4900 रुपए पर 1/7 का ब्याज आएगा, तो 700 का ब्याज आएगा, रुपए बन गए 5600, 5600 पे फिर से 800 का ब्याज आएगा, रुपए बन जाएंगे 6400। आपसे पूछा सीआई कितना रहेगा, तो बेटा सीआई आप कह सकते हो ना 1500 रुपए आ गया, 6400 रुपए ब्याज पर दिए थे, सीआई काउंट कर लिया 1500। लेकिन मैं कहता हूं तुम रेशो से तो काउंट करो एक बार, बहुत इजी बन जाएगा। 1/7 का मतलब क्या है कि 7 रुपए अगर ब्याज पर दिए जाते तो 1 रुपए का ब्याज आता, तो 7 से आपका पैसा बन गया 8, दूसरे साल भी 7 से 8, तो 49 से 64 रुपए बन गया, क्या 49 से 64 बन गया बेटा। ये 49 रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, 64 रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, इनका डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को। कितना आसान हो गया देखो, ये 4900 था तो ये 6400 बनेगा और सीआई 1500 बन जाएगा। विद इन अ सेकंड आप आंसर दे सकते हो। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ही कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे इजी होता है बेटा, और कुछ नहीं करना। 2 सालों की जितनी बातें मैंने आपको बताई है बेटा, उसका 10% 15% आपको समझ में आया क्या? उसका 10% 15% आपको समझ में आया क्या? 100% तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, लेकिन आप मेरे साथ साथ चलते रहिए। अब अपन एक कहानी और देखते हैं। प्रिंसिपल आ गया 10,000 रुपए, रेट मैं मान रहा हूं 10% की, और टाइम मान रहा हूं 3 साल का, ठीक है जी। आप मुझे दोस्तों बता दो, वही कहानी वही हाथी घोड़े बनाएंगे। 10,000 रुपए, पहले साल पे ब्याज आया 1000 रुपए का, तो ये बन गए 11,000 रुपए। इस पर ब्याज आएगा 1100 रुपए का, ये बन जाएंगे 12,100 रुपए। इस पर ब्याज आएगा 1210 रुपए का, और ये बन जाएंगे 13,310। लेकिन आप ये बता दो, ऑल ओवर जो तुम्हें ब्याज मिला है, क्या वो 33.1% के इक्वल मिला है बेटा? आपका 10,000 रुपया बन गया 33.1% के इक्वल बन गया। रेशो से ही बात करके बता दो, रेशो से। रेशो से मैंने बताया था 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 1000 से 1331, यानी 100 रुपए से 133.1, और 100 के ऊपर ये जितना भी आया है, ये तुम्हारा फाइनली टोटल ऑल ओवर ब्याज आया दोस्तों। ये आपका ऑल ओवर ब्याज काउंट हो गया। ब्याज की परसेंटेज हमने ज्ञात कर ली है। क्या बताओ, आपको तरीका समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बार मैंने आपको ना फॉर्मूला भी एक लिखवाया था बेटा, जब x%, y% और z% अलग अलग चेंज किए जाएं, अगर तीनों चीजें चेंज की जाए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। इतने परसेंट का चेंज होगा दोस्तों, इतने परसेंट का चेंज होगा। ये वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने की 3 विधियां बताई हैं, 3। एक तो बेसिक वाली, 1 साल में इतना बन जाएगा, फिर 2 साल में इतना बन जाएगा, फिर 3 साल में इतना बन जाएगा, हम ऐसे ज्ञात करते हैं।
दूसरा तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों, रेशो मेथड। रेशो को अप्लाई करके डायरेक्ट तुमने फॉर्मूला लगा दिया, रेशो से डायरेक्ट आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। तीसरा तरीका मैंने बताया आपको फॉर्मूले वाला, एक्स वाई जेड वाला, ये आपने समझ लिया, लिख लिया। दोस्तों बताओ तीनों में से आपको कौन सा तरीका आना चाहिए? तीनों में से आपके लिए कौन सा तरीका कंफर्टेबल है? नहीं बेटा, हमें तीनों आने चाहिए। देखो अब आपको गुरुजी तीनों कैसे लगाएंगे? भाई क्वेश्चन की आवश्यकता के हिसाब से करते हैं। जैसे समझो मैंने आपको कोई रुपया ब्याज पर दिया, ठीक, उसमें पहले साल तो ब्याज की दर है 12.5%, दूसरे साल पे ब्याज की दर है दोस्तों 14/2/7%, तीसरे साल दोस्तों ब्याज की दर है 16/2/3%। ऐसे दर है, 3 साल है, तीनों पे रेट अलग अलग है। तो इसके लिए देखो आपके लिए रेशो बेस्ट है, क्योंकि आप पता है क्या बोलोगे कि पहले साल में पैसा 8 से 9 हो गया, दूसरे साल में पैसा 7 से 8 हो गया, तीसरे साल में पैसा 6 से 7 हो गया। तीनों सालों का काउंट करना है, तो आपने 7 से 7 काट दिया, 8 से 8 काट दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तुम्हारा पैसा 2 से 3 हो गया। 2 से 3 का मतलब तुम्हें 50% का ब्याज मिल गया, तुम्हें 50% का फायदा हो गया। बन रहा है सवाल क्यों? वो परसेंटेज पूरा कर देना ना, दिख रहा फास्ट। बताओ अब बेटा, अगर तुम इस सवाल में फॉर्मूला लगाने की जिद पकड़ लो, अगर आपने इस सवाल में फॉर्मूला लगाने की जिद पकड़ ली तो मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हम सवालों को कर ही नहीं पाएंगे टाइम पे, है ना? अच्छा, वहीं मैं एक तुमसे कह रहा हूं सेकंड एग्जांपल। पहले साल दोस्तों रेट है 3%, दूसरे साल दोस्तों रेट है 7%, तीसरे साल दोस्तों रेट है 4%। अब बताओ, अब आप मुझे बताओ आपके लिए एक्स वाई जेड आसान रहेगा ना? क्योंकि मैं 100 103 100 107 करूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे सवाल करते करते। आप कहना 3 7 10 4 14, तो ये आ गया प्लस एक्स वाई का मतलब हो गया 21, वाई जेड का मतलब हो गया 28, और ये हो गया 12, 40 और 21 हो गया बेटा 61, यहां से पॉइंट 61 बन गया, प्लस एक्स वाई जेड 7 है, 21 चौका 84, 0.0084, इतने परसेंट का ब्याज आ गया। टोटल अगर मैं इनको जोड़ लूंगा 14.6184% का ब्याज आएगा। क्या बच्चों बताओ, बड़ी इजी तरीके में काउंट कर पाए ना अपन? आपको ना साहब तीनों तरीकों पे कमांड करनी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मैं एक तरीके पर काम करता हूं, तो वो गलत आदमी है। अगर आप एक सवाल को रटके बैठोगे बेटा, तो हो सकता है वो आपके लिए पेपर में समस्या उत्पन्न कर दे। अच्छा काम तभी कर सकते हो जब सारी प्रकार की बातों को समझोगे। कर बताओ जी, यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? अच्छा, एक बार ना, कई बार एक तरीका और भी लगाया करते हैं। एक बार लोग बाग ना अपनी एकेडमिक में चले जाते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हमको ना अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, P गुणा 1 प्लस R बटा 100 की पावर T, और अगर हमें CI ज्ञात करना हो तो हम ये किया करते हैं सर 1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस P। क्या आप ये ऐसे करते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं? अच्छा, कभी दिमाग लगाए हो ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले का यूज क्या हुआ? बताना चाहूंगा आपको मैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। सुनिएगा, मैंने आपको दोस्तों P रुपए ब्याज पर दिए, P रुपए, R% की रेट थी, T साल का टाइम था। तो आप एक बात समझना दोस्तों, अगर मैं आपको 100 रुपए ब्याज पर देता हूं, 10% की रेट है, तो एक साल बाद में क्या 110 बन जाते हैं ना? 110 बन जाते हैं ना? तो इस चीज को आप पता है कैसे करते हो? 110 गुणा, सॉरी 100 गुणा 110 बटे 100, 100 गुणा 110 बटे 100। 110 क्यों लिखा? जितनी आर है उसको जोड़कर लिखा, 100 प्लस 10 करके लिखा ना बेटा। बताओ बताओ बताओ, ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। तो अगर मेरा प्रिंसिपल P था, अगर मेरा प्रिंसिपल P था दोस्तों, R% की अगर रेट लगा दूंगा तो बताओ एक साल में आपका पैसा इतना बन जाएगा, एक साल में आपका पैसा इतना बन जाएगा। और ये जो चीज थी, इसका ही तो नाम मैंने बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका तो नाम बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हाँ, अब दोस्तों अगले साल क्या होगा? सेम रेट फिर लग गई,
अगले साल सेम रेट फिर लग गई तो 100 प्लस आर बटे 100 से फिर गुणा हो गया। फिर आपकी रेट लग गई R% तो 100 प्लस आर बटे 100 फिर लग गया। ऐसे बेटा ये तब तक चलता रहेगा जितने आपके साल दिए हुए हैं। तो आपने पढ़ा P प्लस 100 में 100 से डिवाइड कर लीजिए 1, R बटे 100 मल्टीप्लाइंग पावर में कितना आ गया T। जितने सालों की बात की जाएगी वो पावर नोट कर दिया जाएगा। ये दोस्तों इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका होता है। तो यहां मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 1 प्लस आर बटा 100 इस चीज के इक्वल होता है क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों ये होता है क्या? अरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात आपको समझ में आ रही है ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो क्या होता है। मैंने तुमको 100 रुपए ब्याज पर दिए, पहले साल का 10%, अगले साल का 10%, अगले साल का 10%, 2 साल ही कर लो कोई बात। तो पहले साल का आप कैसे निकालोगे? 100 गुना 1 प्लस 10 बटे 100, ये तरीका होता है। तो इसी चीज का वैल्यू तो अगर मैं सॉल्व करूंगा 100 प्लस 10 बटे 100 यानी कि 110 बटे 100 यानी कि 1.1। मतलब कि दोस्तों आपके सवालों में आपने जो बचपन में पढ़ा था अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, तो मैं अपने सवालों में एक वर्ड यूज करूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है 1 प्लस आर की पावर आर बटा 100। 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100। कुछ कुछ बात इधर क्लियर हो रही होगी धीमे धीमे, कोई बात नहीं बेटा, धीमे धीमे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल मैंने आपको बताए 3 तरीके। पहला तरीका बताया बेसिक वाला, बेसिक वाली बात आप सबको पता लग गई। फिर मैंने आपको बताया रेशो वाला तरीका, आपने कहा ये भी कर लेंगे। रेशो के बाद मैंने आपको बताया दोस्तों क्या था, फॉर्मूला। कई बार फॉर्मूला भी आपके लिए बड़ा इजी काम कर देता है, कई बार आपके लिए फॉर्मूला भी बहुत आसान बन जाता है दोस्तों। तीनों तरीके क्लियर हो गए ना? तीनों बातें समझ में आ गई? कोई एक दो सवाल देख लेता हूं इस बात पे, एक दो सवाल देख लेता हूं बेटा, ज्यादा नहीं। अभी आगे तरीके और बताऊंगा, फिर तुम्हें और कहानी समझ में आएगी और पढ़ने का मजा आएगा। एक बार प्लीज पेन का यूज मत कीजिए, मेरी बात को समझें। जैसे ही आपने रेट देखी 14 से ही 2/7, ये डेटा आपके दिमाग में घूम जाता है, तुरंत आपने समझ लिया ये तो 1/7 होता है सर। 1/7 का मतलब, 1/7 का मतलब कि मैंने अगर 7 रुपए ब्याज पर दिए तो 1 रुपए का ब्याज आया, 7 रुपए ब्याज पर दिए तो 1 रुपए का ब्याज आया। तो मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लिखना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनेगा 7:8। तो समय आपको 2 साल का दिया था, तो आप ये भी कह सकते हो कि हम इसका स्क्वायर कर दें सर। स्क्वायर का देखो मतलब क्या है कि 2 बार लिखना पड़ेगा, बात तो एक ही है। प्रिंसिपल 49, अमाउंट 64, तो 15 रुपए आपका आ गया सीआई, 15 रुपए आपका बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सवाल क्या था? प्रिंसिपल तो 4900 था, तो आपका सीआई भी 1500 बन जाएगा। क्या विद इन 5 सेकंड से कम टाइम में आंसर दे पाओगे? 7 8 7 8 49 1500 खत्म। मैंने आपको सीआई काउंट करने के 3 तरीके बताए हैं। अभी मैं आपको आगे चलकर इसके तरीके और भी सिखाऊंगा, 5 तरीके बताऊंगा टोटल। अब दोस्तों आपने देखो एक बात समझी, 5% की दर से ब्याज ज्ञात करना है, 5% की, ठीक। अब आप ये मत करना कई बालक क्या करेंगे, 5% को देखकर 20 से 21 करने लग जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, कभी नहीं करना। 5% का डेटा तो बड़ा काम आता है अपने। आप ये समझो 5% का मतलब होता है बेटा 10.25%। आपने कहा सर ये कैसे आ गया? तो भैया फॉर्मूला लगाओ ना। देखो पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%, तो एक्स वाई का फॉर्मूला बनेगा 5 प्लस 5 प्लस 25/100। तो इसका मतलब ये बन गया 10.25%, ऐसे 10.25% बन गया। तो मेरे को आपके सवाल में केवल एक ही बात पूछी है कि 27,000 का 10.25% ज्ञात करना है। दोस्तों गलती मत करना कभी भी, चीजों को समझना ध्यान से। देखो आपको ये बात पता है क्या, 27,000 का 10% 2700 होता है। 27,000 का 10% 2700 होता है। तो इसका मतलब 2600 और 2600 का उत्तर कभी आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी पर तो आपने विचार करना ही नहीं है बेटा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो मतलब बात करना ही बेकार है, ये तो सोचना ही कभी नहीं है। 2-0 2-0 1-0 1-0 कर गया है। अब आपको केवल इतनी सी बात करनी है कि जब इनका गुणा करोगे बटा में 10 करोगे, ऑप्शन क्या बनना चाहिए।
आप कॉमन सेंस लगाइए, कैलकुलेशन के पीछे भागो मत बेटा, आप कैलकुलेशन के पीछे भागो मत। आपको दिख रहा है 675 बनेगा, उत्तर बनेगा सी वाला। कैसे दिखेगा, धीमे धीमे समझ में आएगा तुम्हें। अभी मैं आपको पता है हाल फिलहाल क्या चीज सिखा रहा हूं, मैं आपको हाल फिलहाल क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परसेंटेज का यूज देखकर आपको डिसाइड करना है कि तरीका लगाऊं कौन सा। रेशो भी लग सकता है सवाल में फॉर्मूला भी लग सकता है। आवश्यकता के अनुसार सवाल तुम्हें ट्राई करना चाहिए, सवाल तुम्हें ट्राई करना चाहिए। 2 नंबर तक के सवाल की बात बनना है दोस्तों, ठीक है। अब आप तीसरी बात को समझते हैं, अपन तीसरा गेम समझते हैं बेटा। देखो कुछ आपके लिए ना फिक्स फॉर्मूले होते हैं, फिक्स। कैसे, सुनो। अगर 5% की रेट हो, 5% की, 2 साल का टाइम हो, 2 साल का टाइम हो, तो ये 10.25% ब्याज आता है बच्चों। 10.25 कैसे आएगा? 2 इयर्स के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये तरीका मैंने लगाया। इससे मुझे बताओ 5 5 10, 10 और 25 बटे 100 हो गया 10.25। अगर कभी 10% की बात आती, 10% की, तो 10% पे बताओ बेटा 10 10 20 और 21% बनता क्या ब्याज? अभी जब सवाल करेंगे ना बहुत सारे, तो माइंड में आपके छपेंगे बेटा, देखना। 15% अगर ब्याज की दर होती तो दोस्तों 32.25% का ब्याज आता क्या? बोलो 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 बोलो। अगर दोस्तों 20% की दर होती तो 20 और 20 40 और 4 44% का ब्याज मिलता। 25% की दर होती तो 25 25 50 और 56.25% का मिलता। ये कुछ डेटा है, इसको आप एक बार लिख लेना, इसको एक बार आप लिख लेना बेटा। मैंने अभी आपको बताया 2 साल के बारे में, 2 साल के बारे में बताया था, वही बातें आपके काम आ रही हैं। 2 इयर्स का पॉइंट क्या है? देखो 5% की दर से 10.25, 10 की दर से 21, 15 से 32.25, 20 से 44 और 25 से 56.25। क्लियर है? ऊपर लिखकर तो दिया फॉर्मूला भाई, ऊपर लिखकर तो दिया फॉर्मूला, ये इससे आया। अरे ऐसे कर लो यार, 5 5 10 प्लस 25 बटे 100, 10 प्लस 0.25, ये बन गया जी 10.25। इसमें मैंने किया है 10 प्लस 10, 100 बटा 100, तो ये बन गया 20 और 1 21, 21% का। इसमें दोस्तों 15 और 15 30, 30 और 225 बटे 100, तो ये बन गया 30 प्लस 2.25, मतलब 32.25। क्यों बात समझ में आई? ये कई बार अपने काम आएंगे, डायरेक्ट वैल्यू होती है, समझने बताऊंगा कि कैसे कैसे इनका यूज आएगा, कैसे कैसे इनका काम आएगा, वो बात की बातें हैं। अभी एक बार चलने दो, जो गाड़ी जैसे चल रही है उसको धीमे धीमे आगे बढ़ने दो, सारी बातें। और सुनो, आज के सेशन को रिपीट मोड पे एक बार जरूर देखना, ऐसा ना हो कि आज के क्लास को आप छोड़ दो, कई बाद में देखो नहीं। इसमें आपको सेशन आज का जरूर देखना है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, रेट बता रहा हूं और 3 साल का टाइम बता रहा हूं। 3 साल पे जो फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। प्यारे बच्चों, मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में ये बताया था ना फॉर्मूला कैसे बनता है। परसेंटेज में जब मैंने आपको सक्सेसिव पर करवाया था, तो इस फॉर्मूले का पूरा फॉर्मेशन बताया था कि कैसे बनता है। अब सुनो, रेट अगर 5% होती, अब सुनिए, 5 5 10 5 15 बनता, प्लस 25 या 75 बनता, तो ये बनता 0.75, प्लस 125 बटे 10,000 बनता, तो 0.0125 बनता क्या? इन सबका जोड़ बन जाएगा 15.7625। ये टर्म आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए, ये टर्म आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 5% का ब्याज अगर 3 साल तक लगता है तो 15.7625% का ब्याज आता है, 15.7625% का ब्याज आता है बेटा। 10% अगर 3 साल तक लगता, देखो 30, 300 बटे 3 1, 1000 बटे 0.01, तो आप कह सकते हैं ना, आप कह सकते हैं ना 33.1, सॉरी 0.1 नहीं 1, मतलब 0.1 था ये। 33.1% का ब्याज आया, 33.1% का ब्याज आएगा। 10% के मामले पर आपको 3 साल का डेटा याद रहना चाहिए। 3 साल का डेटा बहुत काम आएगा दोस्तों। अगर मैं आपको 10% की रेट पे 3 साल तक पैसा ब्याज पर दूंगा,
तो 33.1% का ब्याज आएगा, और 5% की रेट पर दूंगा तो 15.7625 का ब्याज आएगा। ये दो चीजें लिखना बेटा, हालांकि आगे आपको और भी लिखवाऊंगा मैं, 15 के बारे में, 20 के बारे में लिखवाऊंगा, लेकिन एक बार इतना कर लो, प्यार प्यार से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को, हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, टाइम लेके पढ़ेंगे बेटा। लिख लेना फटाफट। और ये आया कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा मैंने करवा दिया। सुनो, कई बार तुम्हारे पेपर में इतना इजी सवाल मिल जाता है, कई बार तुम्हारे पेपर में इतना आसान सवाल मिल जाता है, 10,000 रुपए पर 5% की दर से 3 सालों का। तो जैसे ही तुमने 3 साल पढ़े, तुमको यह पता लग गया कि इतने परसेंट का ब्याज आएगा। सी आंसर नहीं है नितांशु, बी आंसर आएगा बेटा। देखो संख्याएं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रही है ना, 1576.25, 1576.25, 1576.25, 1576.25। अब देखो आपने कहा गुरुजी मैंने तो सवाल याद किया था, याद करके तो बहुत 1 सेकंड में हो गया। कोई कहे कि सर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो बैठ जाओ, 1 घंटा लगेगा, कर लेना बेटा, क्या मतलब है। बताइए इसमें सबसे बताओ बेटा बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, सारे बच्चे बताओ बेस्ट कौन सा रहेगा। 6 से 7, 3 साल का टाइम है तो क्यूब कर दूं क्या, 216 343। दोस्तों 216 प्रिंसिपल का डिनोटर है, 343 अमाउंट का डिनोटर है, और इन दोनों का डिफरेंस 127। दोस्तों बताओ सीआई का डिनोटर है क्या। आपने कहा हां सर। डेटा भी कितना आसान है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, आगे 2 जीरो लगा लो भैया, तो ब्याज काउंट हो गया। बताओ सवाल याद कर पा रहे हो क्या। हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला नहीं लगाया जाता दोस्तों, सवाल के लेवल के हिसाब से चीजें देखनी पड़ती हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को शफल करना आपको आना चाहिए। देखो माइंडली सॉल्व करें, माइंड में 1/8 दिख रहा है, तो 8 से 9 करना पड़ेगा, 2 सालों की बात है, 64 से 81 करना पड़ेगा, 1700 का ब्याज आ गया, ए आंसर। 1700 का ब्याज आ गया, ए आंसर। हाँ शानदार। आप मुझे बताइए इस सवाल को करने के लिए फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ नहीं करना बेटा, आपको सारी परसेंटेज जानी पहचानी लग रही है। 12.5% का मतलब 8 से कितना हो गया 9, 14 से ही 2/7 का मतलब बेटा 7 से कितना हो गया 8, 10% का मतलब कितना हो गया 10 से 11। कुछ कटने वाला हो तो काट दें। आप कहोगे सर बिल्कुल 8 से तो 8 कट जाएगा, कुछ और तो नहीं कट पाएगा सर। तो 70 से 99 हो गया। प्यारे दोस्तों ये 8960 जो लिखा है ये 70 की वैल्यू है क्या, क्या दोस्तों ये प्रिंसिपल था तो 70 की वैल्यू है, और ब्याज कितना आया 29 रुपए आया बेटा। 7 से काट लो, 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14, 756। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए बेटा, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। बताओ आंसर बन गया। क्यों हम फॉर्मूले के चक्कर में पड़ेंगे, क्यों हम भैया सवाल में कंफ्यूज होंगे, है तो बहुत सिंपल सी कहानी है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये आर्ट सीखनी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपको सारे तरीके आने चाहिए, आपको सारी बातें आनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। रेट कुछ जानी पहचानी है क्या बेटा, बेटा बेटा सुनो, ए सम बिकम इतना, ये चीज क्या है बेटा, अरे ये चीज क्या दी गई है तुम्हें, ए सम ऑफ मनी बिकम इतना इतना, ये अमाउंट दी गई है। बहुत बढ़िया। तो जब रेशो बनता है ना, हमारे पास वैल्यू सब चीज की आती है। सुनो भैया 12.5% का मतलब 8 से 9, ये वैल्यू होती है 1/15 की, इसका मतलब 15 से कितना हो गया 16। बहुत बढ़िया। ये होती है 1/11 की, 11 से कितना हो गया 12। रेशो वाली बेटा आपको बातें समझ में आएंगी तब जब ये परसेंटेज की टेबल याद करी होगी। जब आपको मैंने परसेंटेज की टेबल बताई थी तब मैंने कहा था ना कि ये आगे आगे पूरी मैथ्स में काम आएंगे दोस्तों। हाँ, बेस पता है मैं इसीलिए बोलता हूं। अब कई बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट ना कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, कह रहे सर नए नए बच्चे आए हैं पहली क्लास से समझ में आ जाएगा, तो बेटा अब उनको टेबल नहीं पता, ये सक्सेसिव का तरीका नहीं पता, तो फिर वो उनको थोड़ी समस्या आती है। इसलिए मैं कहता हूं बेटा मेरी क्लास में तो क्या कहीं भी कोई कोर्स पढ़ो ना तो उसे बिगिनिंग से पढ़ना चाहिए, फर्स्ट क्लास से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 8 दूनी 16,
3 तिया 9, 3 5 15, मेरे हिसाब से कुछ और तो नहीं कट पा रहा। 55 रुपीज थे, 55 रुपीज थे, 3 दूनी 6, 72 रुपीज बन गए। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 17, क्या दोस्तों यही आपका ब्याज है क्या? और वैसे भी आपको पता है ब्याज हमारा जो आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा। 17 का मल्टीपल इनमें एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो। लेकिन सर करके बता दो, तो करो भैया। 64,800 एक्चुअल में 72 की वैल्यू है और आपको 17 की वैल्यू पूछी गई है। जब ये काटोगे पूरा पूरा 9 बार कटेगा, 900, 17 निमा 153, 00। ममता जी रेशो बेटा मैथ्स ऐसा नहीं है कि 10 दिन में पूरा हो जाता है बेटा। मैथ्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम चाहिए होता है बेटा, अगर सिलेक्शन वाली मैथ पढ़नी है तो। हाँ वैसे अगर नाम नाम करना है भी, हाँ ठीक है हो गया, तो वो अलग बात है। वैसा करवाना मुझे आता नहीं है बेटा, वैसा करवाना मुझे आता नहीं है। चलो बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। सी यू आफ्टर 5 मिनट, काइंडली वेट कीजिए। आठवें क्वेश्चन पे बेटा आ चुके हैं हम। 8वें सवाल की बात शुरू हो चुकी। कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में इतनी हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करनी है, क्या होगी? एक बात समझो, आपको ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट, ठीक है। 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 से 26, 25 से 26 करना पड़ेगा, 625 से 676 करना पड़ेगा दोस्तों। आप कहोगे हाँ 270.40, ये 676 की वैल्यू है, आपको 625 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये पॉइंट उड़ाओ, बटा में 2 जीरो आ जाएगी। 25 चौका 100, 25 25 625, 4 से ये काटोगे कट जाएगा, 4 छिका 24, 3 जीरो,
4 बता 28, 2 4, 4 छिक्का 24, ये लो बेटा 10 बार कट गया, उत्तर आ गया 250। आई बात समझ में? अब दोस्तों ये तो कैलकुलेशन करने के चक्कर में टाइम लगा, मैं तुमसे कह रहा हूं आप ऐसा मत करो। 4% अगर 2 सालों पे लगता तो आपको 8.16% का ब्याज मिलता क्या? 4% अगर 2 सालों पे मिलता तो 8.16% का ब्याज मिलता। एक कॉमन सेंस की बात समझ पा रहे हो? ऑप्शंस पे नजर मारिए दोस्तों, 200 का 8% करूंगा तो कभी 270 थोड़ी बन जाएगा। 200 थोड़ी बन जाएगा। अरे 8.16% बढ़ाना है। 225 का अगर मैं 10% भी बढ़ा दूं, अरे 225 का 10% भी बढ़ा दूं तो भी भाई साहब 250 बन नहीं पाएगा, 270 तो दूर की बात है। तो ऑप्शंस के रिगार्डिंग अपना एक ही ऑप्शन परफेक्ट बन सकता है, वो है 250। 250 का 8% 20 होता है, और थोड़ा सा आगे और बन जाएगा, कहानी खत्म। 15% 2 साल, क्या आपको बताया गया था 32.25% बनता है। 15% पे 2 साल का मतलब बताया गया था। और देखो डेटा कितना मैच हो रहा है, डेटा कितना मैच हो रहा है भाई, उत्तर आ गया 10,000। अरे पेन तक उठाने की नीड नहीं है भाई, पेन तक उठाने की नीड नहीं है। क्यों क्यों कष्ट करना है सवाल में, बताओ दोस्तों। आपको ब्याज दिया गया है, ब्याज। आप मुझे बताओ 12% का ब्याज अगर 2 साल चलता तो 25.44% का ब्याज आता क्या? अब ये मत कहना कि ये कैसे बन गया। अब इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि 12% का ब्याज अगर 2 साल तक जुड़ेगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ऐसा। लेकिन दोस्तों अब वो समय आ चुका है कि आप ये फॉर्मूला दिमाग में लगा पाओ। अगर ये लिखकर लगाओगे ताउम्र सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। अगर तुम इस फॉर्मूले को ऐसे मेंटली कैच कर पाते हो ना, फिर तो मैं मानूंगा सरकारी नौकरी दूर नहीं है, फिर तो मानूंगा सिलेक्शन आपका दूर नहीं है दोस्तों। तो आप मुझे बताओ 12% को 2 साल देखकर आपने कह दिया क्या कि 25.44% है, 1176 के बराबर है। आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों देख लीजिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो पा रहे हैं ना बेटा, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ये पॉइंट उड़ाओगे 2 जीरो। डेटा देखकर समझ गए पूरा पूरा 4 बार कट रहा है। अरे एग्जैक्ट 4 बार कटेगा। 2500 का 4 गुना 10,000, 44 का 176। ओ माय गॉड, 40,000 उत्तर आ गया बेटा। बताओ अब कोई व्यक्ति इस सवाल में फॉर्मूला लगाने बैठ जाए, कोई क्या करने बैठ जाए, टिपिकल काम बन जाते हैं बेटा। ये सवाल देखो अब कितने इजी हैं। अब एक बात और सुनिएगा, अब एक बात और सुनिएगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं 3 सालों की बात आ गई 112% पर बेटा, और 12% पे। तो आप मुझे एक बात बता देना, छोटी सी बात बताना बेटा, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। एक्स वाई जेड का फॉर्मूला लगा रहा हूं माइंड में, माइंड में देखना कैसे लगता है। 12 12 12 जोड़ूंगा कितना बनेगा, 36, है ना। अच्छा आगे देखो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स होता है। चूंकि तीनों बातें सेम है तो 144 दिया होते हैं 432, 432 बटे 100 करूंगा तो 4.32 आएगा। दोस्तों आगे एक्स वाई जेड 12 की क्यूब हो गई 1728 बटा में 1728 बन गया। इतने परसेंट का ब्याज आएगा। अगर मैं इन सारी बातों को जोड़ लूं तो 40 पॉइंट इतने परसेंट का ब्याज आ गया बेटा। देखो 12% का ब्याज 3 साल तक लगाएंगे, इतने परसेंट का ब्याज आएगा दोस्तों। स्क्वायर और क्यूब आपको याद है। अब आपने कहा गुरुजी कैलकुलेशन करें, मैं कहा नहीं, मैं कहा नहीं रे कैलकुलेशन मत करना। कैसे, सुनो, क्या तुम्हें ये डेटा लग रहा है कि यार 40% के आसपास ही तो है, थोड़ा सा उससे ज्यादा 40.5% है, 40.5 मान लो, ज्यादा ही दिक्कत आ रही 40.5 मान लो भाई। वैसे एक बार आईडीए के लिए तुम 40% मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जजमेंट करना है बेटा। 5,000 का 40% बनेगा 2,000 रुपए, और ये तो उत्तर कभी संभव ही नहीं है यार। अगर मैं 40% ब्याज भी ले आऊंगा तो 77 तो थोड़ी कर पाएंगे बेटा, समझ रहे हो ना। 5200 का 40% करूंगा, 40% दोस्तों, तो 520 का 2080, ये भी नहीं जा पाएगा, ये भी नहीं जा पाएगा दोस्तों। केवल एक ही ऑप्शन जा सकता है। कैसे? 5500 का 40% बनता है 2200, यानी कि 7700 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, तो केवल ये बात मान सकते हैं, यही उत्तर बनेगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। अरे मैं आपको बता रहा हूं पेपर में सवाल करने की टेक्निक। आप सवाल तेज कैसे करेंगे मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, कि आप हर क्वेश्चन पे पूरा लेंदी तरीके में नहीं जाओगे, आप उन चीजों को एनालाइज्ड मेथड से करोगे। जो तरीका आसान लगता है उससे करेंगे,
उस वाली बात को समझेंगे। आ गई बात समझ में? अब कोई आदमी कह रहा है गुरुजी रेशो से करेंगे तो बनेगा, दिक्कत नहीं है, सवाल फिर भी बनेगा बेटा, लेकिन 3 साल का टाइम है, क्यूब करने में जान निकल जाएगी। टाइम 2 साल का होता तो मैं 112 का क्या पता स्क्वायर भी कर लेता, लेकिन 112 की क्यूब थोड़ी कर पाऊंगा। लो बताओ, कुछ नहीं है बेटा। इस दर का मतलब होता है 1/3, मतलब कि 3 रुपए से 4 रुपए। टाइम 4 साल का है, पावर 4 कर दीजिए। आप मुझे बताइए 3 की पावर 4 का मान 81 और ये 256 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 175। ये 175 क्या रहा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 350 अगर 175 की वैल्यू है तो 81 की वैल्यू पूछी गई है, 162 आएगा आंसर तुम्हारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4% पे कोई दिक्कत नहीं है, 4% पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 सालों का ब्याज आएगा 8.16%। 8.16% आएगा दोस्तों, 8.16। तो आप समझो 6250 थोड़ी मतलब संभव है, 2500 थोड़ी संभव है बेटा। अरे पैसा इतना हो जाता है, ब्याज ब्यूज मिलाकर 1352 रुपए हो रहा है, तो इससे कम ही होगा प्रिंसिपल तो है। तो 2500 और इनका तो मतलब नहीं है, इनमें से एक चेक करना है। 125 8 200, उत्तर ये लग रहा है ए होगा, मुझे लग रहा है। चलो बेटा, अब ये तरीके तो आपके हो गए कंप्लीट। ये तरीके तो बेटा आप लोगों ने पूरे कर लिए। ये सवाल तुम कर पाओगे। 6 से 7 करना है। 2 सालों की बात करोगे तो 36 से 49 करना है। ये 520 दोस्तों 13 की वैल्यू है। आपसे पैसा पूछा गया, 36 से गुणा कर लीजिए। 30 चौका 52, 144 उत्तर आ गया। क्या बच्चों इधर भी वैल्यू सिस्टम काम आ रहा है क्या? इन सवालों में भी वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। चलते जाओ स्वाति, चलते जाओ बेटा, सब होगा, सब होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो इतना काम आएगा, तुम कहोगे अरे ये ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं सर। अभी अभी आपके वो सवाल चल रहे हैं बेटा, अभी आपके केवल वो सवाल चल रहे हैं कि आपको पूछा जा रहा है कि आप ब्याज ज्ञात करो। अभी हम केवल आपको बेसिक बेसिक वाली बातें बता रहे हैं बेटा। अरे 49 नहीं पूछा रहे भैया, सीआई ऑन सम अमाउंट, किसी अमाउंट पर सीआई, वो धनराशि ज्ञात करनी है, वो धनराशि ज्ञात करनी है। लो कोई दिक्कत नहीं है। 14 सही 2/7 का मतलब 7 रुपए से 8 रुपए। 12.5 का मतलब दोस्तों 8 रुपए से 9 रुपए। 8 से 8 कट गया, 7 से 9, 630 रुपए हो जाती है। इसका मतलब 490 रुपए होंगे बेटा। लैंग्वेज को ठीक से पढ़ा करो बेटा, लैंग्वेज को ठीक से पढ़ा करो। सवाल तुम्हें क्या कहना चाहता है उसकी बात को समझने का प्रयास करो। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, 10 सालों का 10% रेट पे 3 सालों का ब्याज 33.1% मिलता है क्या? बताया था मैंने तुम्हें। 4965 अगर 33.1 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यही काम करना पड़ेगा दोस्तों। क्या आपको लग रहा है ये 15 बार कटेगा पूरा पूरा? मेरे को तो लग रहा है ऐसा। 15 जरा तो लग गया। पंद्रह % की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 सालों का इतना है, तो आपको ज्ञात करना है मूलधन क्या होगा। अब दोस्तों यहां से मैं आपको एक कैटेगरी नहीं सिखा रहा हूं, यहां से एक तरीका नया बता रहा हूं। 16 नंबर तक के सवाल तो सबके डन है ना बेटा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपका, इनमें तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ, शानदार, अल्टीमेट, गजब, बिंदास। एक तो आपने तरीका पढ़ा बेसिक वाला, इसका तो कम यूज होता है पर ये आपको आना चाहिए। इसका यूज पता है कब आएगा? जब वो बीच में कभी आपको बोल देगा ना कि सेकंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, जब ऐसी वाली बातें बोलेगा ना, तब अपने काम ये बेसिक वाला कंसेप्ट भी आएगा थोड़ा थोड़ा बीच में। इसके बारे में जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। रेशो वाला मेथड भी दोस्तों आपको आना चाहिए। रेशो का मतलब क्या होता है? बहुत ईजी है। रेशो में तो आपको जब ऐसी डेटा मिल जाए ना, जब कोई इस प्रकार का डेटा मिलता है तो देखते ही समझ जाओ कि ये डेटा हमारे लिए बहुत इजी होता है
इसको हम लोग मेंटली सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए हम इन सवालों में रेशो का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूले का कंसेप्ट दोस्तों, कई बार किसी सवाल में डेटा जब किसी प्रकार से हम सेट नहीं कर पा रहे, रेट ज्ञात करनी होती है, तो हम ऑल ओवर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 2 साल के लिए ये काम करेगा, 3 साल के लिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000, ये काम करना है बस। अब जो मैं आपको अगली टेक्निक बताना दोस्तों, इसका नाम है ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या है, अब इस पे चर्चा कीजिए, थोड़ी सी बात को समझना। आपकी सीआई की जो शीट नंबर 1 मिलेगी ना, शीट नंबर 1 का ये पूरी शीट बेहद आसान है। इस शीट में आपको बेस समझाने की कोशिश की गई है, और मैंने बहुत बेसिक प्रकार से सवाल डाल डाल के ये शीट आपके लिए तैयार करी है। दोस्तों प्रिंसिपल पहले साल का, सॉरी प्रिंसिपल मान लिया 10,000 रुपए, रेट मान ली मैंने 10%, और टाइम आ जाए 3 इयर्स का। ये इतनी इमोजी काहे भेजते होते हो, सही बात है यार, डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट होता है, मत किया करो ऐसे। अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार, हमारे मैथ्स की क्लास में जितने बालक आते हैं बड़े डिसेंट बालक आते हैं, तो वो इस प्रकार का काम करें बेटा, ये बात हजम नहीं होती। कोई बात नहीं, सुनो बेटा, एक बात बताओ, ये ट्री मेथड होता है, इसमें क्या है समझना। फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, अगर पहले साल की बात करूं, फर्स्ट ईयर की, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं दोस्तों, आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में जो ब्याज आएगा वो 1,000 रुपए तो आएगा। 10,000 का 10% 1,000 रुपए आएगा। बेटा अब सेकंड ईयर देखो क्या होता है, तुम्हें ब्याज का नियम पता लग गया। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पर तो लगना ही लगना है, प्रिंसिपल पर तो लगना ही लगना है, इधर तो 1,000 रुपया लगना ही लगना है। इस 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपए का ब्याज बताओ और लगेगा। बोलो 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 बोलो। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करता हूं, तीसरे साल की, बेटा 100 रुपए देखो, ये 1,000 तो लगना ही लगना है, प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगना ही लगना है। आप मुझे बताओ, जो ये वाले टाइम है, ये वाला जो समय है, ये वाला जो टाइम है, ये जो 2,000 रुपए ब्याज के आए हैं, इन पर भी ब्याज लोगे ना बेटा, ब्याज पर भी ब्याज लोगे, तो 2,000 का 10% कितना आ गया, 200 रुपया। 2,000 का 10% कितना आ गया, 200। और इस 100 रुपए का भी तो 10% लोगे, अरे जो भी तुमने ब्याज कमाया है आज तक, सबका ही ब्याज लगेगा, तो तीसरे साल में आपको इतना ब्याज मिलेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 सालों में टोटल कितना ब्याज मिल गया, 3,000 रुपए, 300 रुपए और 10 रुपए, 3,310 रुपए ब्याज मिल गया। यही तो मैंने पहले काउंट करके बताया था, फॉर्मूले से, रेशो से और तरीके से, एक ही प्रकार से मैंने बताया था कि आप ऐसा ऐसा भी काउंट कर सकते हो। ट्री मेथड आपको समझ में आया, ट्री मेथड। समझते हैं और समझते हैं, सुनो। प्रिंसिपल था 10,000 रुपए, रेट थी 10% की, टाइम था 2 इयर्स का। भावेश बेटा पढ़ लो एक बार, चलते जाओ गाड़ी पे, इतने डाउट मत किया मास्टर पे, तुम्हें सिखा रहा आदमी, सही सिखा रहा है, सीख लो बस। फर्स्ट ईयर में जो ब्याज लेंगे वो केवल और केवल लेंगे प्रिंसिपल पर। क्या पहले साल में आपको ब्याज के 1,000 रुपए मिलेंगे? बेटा सेकंड ईयर में, दूसरे साल में क्या होगा, देखो प्रिंसिपल का तो 10% मिलना ही मिलना है, 1,000 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, प्लस इस 1,000 रुपए का 10% तुम्हें और भी मिलेगा क्या? क्या इस 1,000 रुपए का 10% तुम्हें और भी मिलेगा? अब दोस्तों मैं आपको यह कह सकता हूं कि मेरे को ब्याज मिल रहा है 2,000 प्लस 100 यानी कि 2,100 रुपए, 2,100 रुपए 2 सालों का ब्याज आ गया। कोई बात तुम्हें समझ में आई? कोई बात तुम्हें समझ में आई? अच्छा ये बताओ, ये जो पी आर है, पी आर, ये जो 1,000 रुपए कहां से आए थे? ये आपने 1,000 रुपए पता कैसे निकाले थे? तुमने अपने प्रिंसिपल का आर परसेंट ज्ञात किया था, आर परसेंट, तुमने अपने प्रिंसिपल का आर परसेंट काउंट किया था। और ये 100 रुपए कहां से आए थे?
ये तुमने जो पहले साल का ब्याज आया है ना, उसका भी R% काउंट किया है। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है ना? तो दोस्तों देखो, आप ये समझना एक बार कि 1 और 1 कितना बन रहा है? 2। और यहां कितना आ रहा है? 1। इसका नाम क्या है? सुपर रेशो। सुपर रेशो क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। बस एक बार इस बात को लिख लेना, एक बार ये बात लिख लेना। सुपर रेशो क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ये कहानी लिख लेना बेटा फटाफट से। जल्दी करो भैया, 10 मिनट का टाइम बचा है मेरे पास, केवल 10 मिनट तो है भी नहीं, 7 मिनट है बेटा। प्रिंसिपल अगर 10,000 रुपए है, रेट अगर 10% की है, टाइम अगर दोस्तों 3 साल का होता, अब समझो फर्स्ट ईयर में ब्याज आता 1,000 रुपए का, सेकंड ईयर में ब्याज आएगा 1,000 और 100 रुपए का एक्स्ट्रा, अभी करके बताया था दोस्तों। थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में देखो, इसका तो 1,000 रुपए ब्याज आना ही आना है, और ये जो 2,000 रुपए थे, 2,000 रुपए, इन 2,000 का 10% 200, और इस 100 का 10% 10 आएगा क्या? टोटल ब्याज कितना आ गया? 3,301, सॉरी 10। ठीक है, तो यहां पर मैं तुम्हें कहूंगा एक सुपर रेशो तुम याद करना। एक सुपर रेशो आप समझना बेटा, वो क्या है? देखो, ये चीज जुड़ रही है 3 बार, ये भी जुड़ रही है 3 बार, और ये जुड़ रही है 1 बार। 3-3-1, ये क्या है? 3-3-1। 3 सालों में सुपर रेशो क्या होता है बेटा? 3-3-1। 3 सालों का सुपर रेशो क्या होता है? 3-3-1। ठीक है, एक आखिरी एग्जांपल। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, रेट है 10% की, टाइम है 4 साल का। फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपए, सेकेंड ईयर में 1,000 रुपए प्लस 100 रुपए, थर्ड ईयर में 1,000 रुपए तो आने ही आने हैं। इन 2,000 का 10% 200, और 100 का 10% 10 आएगा। फोर्थ ईयर की बात करूंगा, फोर्थ ईयर में देखो 1,000 रुपए तो आने ही आने हैं। इन 3,000 का 10% 300 आएगा, इन 300 का 10% 30 आएगा, और ये 1 आएगा। यानी कि बेटा अगर मैं आपसे टोटल ब्याज की बात करना चाहता हूं, तो ये बनेगा 4,000, ये बनेगा 600, ये बनेगा 40, और ये बनेगा 1। सुपर रेशो की अगर मैं बात करना चाहता हूं, सुपर रेशो का मतलब हो गया 4-6-4-1। हालांकि आगे तुम्हें 5 साल का बताऊंगा, लेकिन वो काम कम आता है। एक बार शॉर्ट में मुझे रिपीट कर दीजिए। जो सुपर रेशो होता है, जो सुपर कहानी होती है अपनी, सुपरमैन से इंस्पायर है ये। 2 इयर्स का सुपर रेशो क्या बनेगा? आप कहना जी 2:1। 3 इयर्स का क्या बनेगा? आप कहना जी 3 इयर्स का 3-3-1। 4 इयर्स का क्या बनेगा? 4 इयर्स का आप कहना 4-6-4-1। ये 3 तो बातें दिमाग में छप जानी चाहिए। हालांकि आगे चलकर तुम्हें 4 साल का भी बताऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। अब देखो जी, 15% की आ गई रेट। ओ माय गॉड, 15% की रेट आ गई, और 3 साल का टाइम आ गया। तो भैया बात दिक्कत वाली हो गई ना। 15-15 जोड़ूंगा, ब्याज निकालूंगा, टाइम टेकिंग कहानी बन जाएगी। ये मामला थोड़ा गंभीर बन जाएगा, क्योंकि मैं अगर XYZ लगाऊंगा तब भी मुश्किल है, अगर मैं 20 से 23 करूंगा तब भी मुश्किल है। 2 सालों पे तो दिक्कत नहीं आती, 3 सालों पे कहानी आपकी थोड़ी टफ बन जाती है। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, 15% का मतलब, 15% का मतलब 3/20 होता है क्या? बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो। इसका मतलब कि अगर तुमने ब्याज पर 20 रुपए दिए, अगर तुमने ब्याज पर 20 रुपए दिए, तो तुम्हें 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। 20 रुपए अगर ब्याज पर दोगे, तुम्हें 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। मित्रों, टाइम है 3 साल का, मैं अपनी मर्जी से प्रिंसिपल मान लेता हूं 8,000। आपने कहा गुरुजी 8,000 क्यों लिया? अरे भैया 20 का क्यूब मान लिया, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में चिंता ही ना करनी पड़े। अब सुनिएगा, फर्स्ट ईयर में जो ब्याज आएगा, इसका दोस्तों 15% आएगा, 1,200 रुपए आएगा क्या? बोलो 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 बोलो।
सेकेंड ईयर में जो ब्याज आएगा वो 1200 तो आना ही आना है, 1200 तो आएगा ही आएगा। एक 1200 का 3/20 भी आएगा। 1200 का 3/20 होता है 180। कर पा रहे हो ना? थर्ड ईयर का 1200 तो आना ही आना है, 2400 का आ गया 360 और 180 का 15% दोस्तों आएगा 27। कैलकुलेशन कर पाओगे? अब दोस्तों पेपर में ना आपको ये इतना कार्यक्रम ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको बताया था सुपर रेशो। 3 साल के टाइम में सुपर रेशो काम करता है 3-3-1। क्या करना दोस्तों, 8000 का 15% आता है 1200, इसका 15% 180, इसका 15% 27, इनको जोड़ दीजिए बस 3600, 540 और 27, 4167 रुपए का ब्याज आया क्या दोस्तों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4167 रुपए का ब्याज आया, 4167 रुपीज का ब्याज आया, 4167 रुपए का ब्याज आया। 3-3-1 का तरीका मैंने आपको बताया था। और दोस्तों वैल्यू सिस्टम आपके लिए अब हो गया क्लियर। 83.34 जो है ना, ये एक्चुअल में 4167 की वैल्यू है और आपसे 8000 की वैल्यू पूछी गई है। ये जीरो काटोगे, दो से 2 काट दीजिए, पूरा 2 बार कट रहा है, उत्तर आ गया 160 रुपया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कम समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर रेशो के बारे में थोड़ा डिस्कशन अभी और चलेगा बेटा, अभी थोड़ी कहानी लंबी और चलेगी और बढ़िया प्रकार से आपको क्लियर होगा। वैसे बता दो, जितना आपने पढ़ा उस पर कुछ कुछ नियम तो पल्ले पड़ गए होंगे, कोई कोई बात तो पल्ले पड़ गई होगी। अब जैसे ये सवाल है, आपको पता है 33.1% का ब्याज आता है और 133.1 बन जाता है, इसकी वैल्यू दी गई है, 100 की वैल्यू पूछिए। कोई बात नहीं, आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूं बेटा, आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूं इन सवालों की। केशव भैया जब डाउट क्लास करवाएंगे तब कर लेना भाई, प्लीज यार, निवेदन है मेरे। वो आज के डाउट से पूछ लेना भाई, एक डाउट तो है यार, अब मेरे को पूरी शीट ऐड करनी पड़ेगी, ये कुछ बात नहीं है यार। चलो पीडीएफ दे रहा हूं, थोड़े बहुत सवाल करने का प्रयास करना, जितने हो पाए बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल बात करते हैं। धन्यवाद।